हे एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक और यहाँ पे वीकली स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं जिसका नाम है बुल एंड बियर कॉन्डोर। और ये जो स्ट्रैटेजी है काफ़ी एक पावरफुल स्ट्रैटेजी माना जाता है। ठीक है, अगर आपने मार्केट को भी थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा कि मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा हमें डायरेक्शन मूव यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी है इसी तरह का कुछ स्ट्रैटेजी यहाँ पे रहता है। ठीक है, इसके अंदर आज हम यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं, आज हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी को किस तरह से बिल्ड किया जाए वो यहाँ पे सीखेंगे। और एडजस्टमेंट बिल्कुल एक नया एडजस्टमेंट है। ये वाला एडजस्टमेंट मैंने आज से पहले यूट्यूब पे शेयर नहीं किया था, जो कि मैं आज शेयर करने वाला हूँ। काफ़ी एक अच्छा एडजस्टमेंट यहाँ पे रहता है और एडजस्टमेंट के बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ठीक है, हम ये सीखेंगे कि अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाता है तो कैसे हम प्रॉफिट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, कैसे प्रॉफिट को हम बढ़ा सकते हैं। अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट में जाना स्टार्ट कर देता है तो कैसे यहाँ पे हम अपने लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं और वहाँ पे हम कहीं ना कहीं या तो छोटे लॉस में या फिर यहाँ पे थोड़े बहुत प्रॉफिट में हम कैसे एग्जिट करके जा सकते हैं एडजस्टमेंट की मदद से। ठीक है, तो एडजस्टमेंट समझना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना, काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको नया सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ से हमें जो एग्जाम्पल समझना है जिसके अंदर हम स्ट्रैटेजी को क्रिएट करना सीखेंगे, एडजस्टमेंट सीखेंगे, उस वाले वीक के अंदर हम आ जाते हैं। यहाँ से मैं अपना 28 मार्च वाला वीक जो है इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। टाइमिंग जो है मैं 10 बजे के आसपास ही यहाँ पे रखने वाला हूँ। अब स्ट्रैटेजी को किस तरह से बिल्ड करना है वो थोड़ा सा यहाँ पे हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, एट द मनी को फाइंड करना है। जब हम एट द मनी को फाइंड कर लेंगे, एट द मनी से 250 पॉइंट दूर का यहाँ पे हमें एक बाय करना है। ठीक है, और उससे यहाँ पे 200 पॉइंट दूर का हम यहाँ पे एक सेल करेंगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लेग हो गया, ये हमारा सेकंड लेग हो गया। ठीक है, जो हमारा सेकंड लेग है उससे 200 पॉइंट दूर का यहाँ पे हम एक और सेल कर देंगे। ठीक है, ये हमारा थर्ड लेग हो गया और इससे 200 पॉइंट दूर का हम लास्ट में यहाँ पे एक बाय कर लेंगे। और ये जो हमारा फोर्थ लेग है ये हमारा हेज भी होगा। ठीक है, अगर हमें एक बुलिश स्ट्रैटेजी क्रिएट करना है, यानी कि यहाँ पे हमें अगर बुल कॉन्डोर क्रिएट करना है तो हम यहाँ पे कॉल साइड में स्ट्रैटेजी को क्रिएट करेंगे। और अगर हमें बियरिश स्ट्रैटेजी क्रिएट करनी है तो यहाँ पे हम पुट साइड के अंदर अपनी स्ट्रैटेजी को क्रिएट करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ तो यहाँ पे हम आते हैं और एट द मनी से 250 पॉइंट दूर का मैं यहाँ पे एक बाय कर लेता हूँ। इससे 200 पॉइंट दूर का यहाँ पे मैं एक सेल कर दूंगा। ठीक है, और इससे 200 पॉइंट दूर का मैं एक और सेल कर देता हूँ। और लास्ट में मैं यहाँ पे अपना एक हेज जो है उसको ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे बाकी चीजें समझते हैं तो एक लोड के अंदर जो मार्जिन लग रहा है वो हमें कुछ इतना देखने को मिल रहा है। ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है। इस स्ट्रैटेजी में सबसे खास बात क्या होती है, आरआर रेशियो। अगर आप यहाँ पे आरआर रेशियो देखेंगे, कितना बेहतरीन हमें यहाँ पे आरआर रेशियो देखने को मिल रहा है। ठीक है, और अगर हम रेंज की बात करें, यहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रेंज हमें देखने को मिल रहा है वो 1.2% के आसपास का है। और यहाँ से यहाँ तक का जो ब्रेक इवन है वो यहाँ पे हमें 3.5% के आसपास का देखने को मिल रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे हम सबसे पहले ये समझने वाले हैं कि अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाता है, जो भी हमारा व्यू है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारा जो व्यू है वो यहाँ पे एक बियरिश व्यू है। यहाँ पे हमने क्या बनाया है कि यहाँ पे बियर कॉन्डोर क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाता है तो कैसे यहाँ पे हम अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं वो यहाँ पे हम सीखेंगे। ठीक है, अच्छा, पहला एडजस्टमेंट हम कब करेंगे, पहला एडजस्टमेंट का हम करेंगे जब मार्केट यहाँ पे इस साइड का ये जो ब्रेक इवन है इसको ब्रेक कर देगा, तब हम अपना पहला एडजस्टमेंट यहाँ पे करना स्टार्ट करेंगे। और इस तरफ का ये जो लॉस है इसको यहाँ पे हम रिड्यूस कर देंगे। उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का रीज़न यही है कि अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होना स्टार्ट कर दे, तो हमें इधर यहाँ पे लॉस फेस करना ना पड़े। ठीक है? अच्छा, मार्केट अगर फिर और आगे बढ़ता है और यहाँ पे टॉप के आसपास आ जाता है, तो यहाँ पे हम इस साइड का जो यहाँ पे लॉस है, इसको भी रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ का ब्रेक इवन ब्रेक कर देता है और यहाँ कहीं एक्सपायर होगा, तो हमें दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे 2 बार हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। पहला, जब हमारा ये वाला ब्रेक इवन में यहाँ पे ब्रेक होगा, मार्केट अंदर की तरफ आएगा तब, या फिर मार्केट मिडल में आ जाएगा तब यहाँ पे हम अपना एडजस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पे अभी आगे समझाने वाला हूँ। देखिए यहाँ से हमें एक चीज़ पे और ध्यान देना है, वो है हमारा मैक्स लॉस। जितना भी हमारा मैक्स लॉस है, अगर उसके हाफ के आसपास का लॉस हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो उसका मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन में हम चाहते थे कि मार्केट जाए उस डायरेक्शन मार्केट नहीं जा रहा है और जो भी हमारा व्यू है वो यहाँ पे गलत हो चुका है। तो अगर इस तरह का कंडीशन बनता है तो हम अगेंस्ट के लिए यहाँ पे एडजस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे और जो भी हमारा लॉस होगा उसको यहाँ पे हम रिड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस चीज़ पे भी हमें थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। अब इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और जैसे ही हम यहाँ पे प्रॉफिट में आना स्टार्ट करेंगे या फिर मार्केट किसी भी साइड का ब्रेक इवन यहाँ पे ब्रेक करेगा, जैसे मान लेते हैं मार्केट हमारा इस तरफ का ब्रेक इवन ब्रेक करेगा, तो हम अपने लॉस को भी यहाँ पे रिड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अभी अगर आप देखोगे थोड़ा बहुत हमारा यहाँ पे लॉस चल रहा है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ हमें जाता हुआ देखने को मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाफ के आसपास का लॉस हमें देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं।
अब देखो हम प्रॉफिट में आ चुके हैं, जो हमारा लॉस था वो काफ़ी हद तक हमें कम होता हुआ देखने को मिला है, ठीक है? वापस से जो हमारा प्रॉफिट था वो कम होता हुआ हमें देखने को मिला और यहाँ पे थोड़ा-सा यहाँ पे हमें लॉस देखने को मिल रहा है। थोड़ा-सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो इस कंडीशन में हमें क्या देखने को मिला है कि मार्केट ने ये वाला जो ब्रेक इवन था वो ब्रेक कर दिया है और हमें एक डिसेंट प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है? और किसी वीक के अंदर अगर ऐसा एग्जांपल हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि हमें मार्केट एक डिसेंट प्रॉफिट दे देता है तो उसको यहाँ पे हम सेव भी कर सकते हैं, बुक भी कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे देखो इस कंडीशन में क्या इशू रहेगा, अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाए और मार्केट यहाँ कहीं एक्सपायर हो जाए तो हमें दिक्कत हो सकता है। तो इस तरफ के लॉस को रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना है वो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। जब हमने स्ट्रैटेजी बनाना सीखा था तो हमने क्या सीखा था, टोटल यहाँ पे हमारे पास 4 लेग हैं। एक हमारे पास पहला लेग था, एक हमारे पास सेकंड लेग था, एक हमारे पास थर्ड लेग था और एक हमारे पास फोर्थ लेग था जो कि हमारा हेज भी था, ठीक है? अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊँ तो ये हमारा फर्स्ट लेग है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अच्छा, फर्स्ट लेग को हमने कहाँ पे डाला था? ओटीएम के अंदर डाला था। अब यहाँ पे ये कहाँ पे शिफ्ट हो चुका है? आईटीएम के अंदर ये यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। तो जो हमारा पहला लेग है, अगर हमें इस तरफ के लॉस को रिड्यूस करना है, हमें पहले लेग को थोड़ा दूर की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। यानी कि सेकंड लेग की तरफ हमें इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है? जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो यहाँ पे अगर मैं 50 पॉइंट दूर की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ और पहले वाला जो लेग अगर उसको मैं हटा देता हूँ, तो उससे क्या हुआ, हमारा इस तरफ का जो लॉस है वो यहाँ पे हमें काफ़ी हद तक रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल चुका है। अगर जिसको इसको जितना दूर की तरफ आप शिफ्ट करेंगे उतना यहाँ का प्रॉफिट भी हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन ज़्यादा हम अग्रेसिव अभी यहाँ पे नहीं जा रहे हैं। तो इसको हम ऐसे ही यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब सपोज करते हैं कि मार्केट यहाँ पे और आगे की तरफ चले जाता है। मान लेते हैं मार्केट यहाँ पे मिडल के आसपास आ जाता है, तो आप इस तरफ के लॉस को भी रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ का ब्रेक इवन ब्रेक हुआ तो यहाँ पे हमें इस तरफ भी लॉस देखने को मिलेगा। तो वो कैसे करना है, तो जो हमारा फोर्थ लेग है यानी कि जो हमारा हेज है उसको हम क्या करेंगे, अंदर की तरफ शिफ्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आया नहीं है मार्केट, लेकिन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, हमारा जो हेज है उसको हम अंदर की तरफ शिफ्ट करेंगे। देखो यहाँ पे अभी हमने क्या किया था, फर्स्ट लेग को दूर की तरफ शिफ्ट किया, लेकिन जो हमारा फोर्थ लेग है, जो हेज है, उसको हम अंदर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, जिससे हमारा इस तरफ का लॉस जो है वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे मैं 50 पॉइंट अंदर की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ और पहले वाला जो लेग है उसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, इससे क्या हुआ, हमारा इस तरफ का लॉस रिड्यूस हो गया। अगर मैं इसको थोड़ा और अंदर की तरफ शिफ्ट कर दूँ, तो देखो यहाँ का हमारा जो प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल चुका है। ठीक है, अच्छा बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ये कोई जीरो लॉस स्ट्रैटेजी नहीं है। ठीक है, इस स्ट्रैटेजी के अंदर भी लॉस हमें यहाँ पे फेस करने को मिल सकता है, तो बिल्कुल भी यहाँ पे इसको कंफ्यूज मत होना। मैक्स लॉस के अंदर यहाँ पे जीरो देखने को मिले तो यहाँ पे कोई भी स्ट्रैटेजी जो है, ये वाला जो स्ट्रैटेजी है, जीरो लॉस स्ट्रैटेजी नहीं है। यहाँ पे इसके अंदर भी आपको लॉस देखने को मिल सकता है। लॉस जो एक ट्रेडिंग का यहाँ पे पार्ट होता है, तो उसको एक्सेप्ट करना हमें यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से भी आप एडजस्टमेंट को कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट वहाँ पे मिडल में आया नहीं था, लेकिन मैंने आपको एडजस्टमेंट करके यहाँ पे दिखा दिया है। ठीक है, इसको अगर थोड़ा मैं आपको आगे बढ़ा के दिखाऊं, देखो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने काफ़ी अच्छे से समझा है कि किस तरह से हम अपने प्रॉफिट को सेव कर सकते हैं। और पहले एग्जांपल के अंदर हमने क्या सीखा कि अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाता है तो कैसे प्रॉफिट को हम सेव कर सकते हैं। ठीक है, वो हमने सीख लिया। अब हम सीखते हैं अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन के अगेंस्ट में आना स्टार्ट कर दे तो उस कंडीशन में कैसे एडजस्टमेंट करना है, और जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ पे हम सीखने वाले हैं, जो एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को यहाँ पे हम अच्छे से सीखना समझना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो एग्जाम्पल हमने समझा था उसके अंदर क्या है, मार्केट हमें नीचे की तरफ जाता हुआ देखने को मिला था। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस वीक के अंदर ही, इस एग्जाम्पल के अंदर ही हम यहाँ पे एक बुल कॉन्डोर क्रिएट करते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट में जाएगा तो कैसे यहाँ पे हम एडजस्टमेंट को कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी को वैसे क्रिएट करना है, बट यहाँ पे हम कॉल साइड में आ जाते हैं। ठीक है, तो एट द मनी से 250 पॉइंट दूर का हमने यहाँ पे एक बाइक है और यहाँ पे हम सेल कर रहे हैं, जिस तरह से हमने स्ट्रैटेजी को समझा था क्रिएट करना। और यहाँ पे जो हमारा स्ट्रैटेजी है वो यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से क्रिएट होता हुआ देखने को मिल रहा है। ये हमारा एक लोट के अंदर मार्जिन है, ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है। आरआर रेशियो यहाँ पे देखेंगे तो वो भी हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। और रेंज की बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रेंज है वो कितना है, 1.2%। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रेंज है वो कितना है, यहाँ पे 3.4% के आसपास का हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ से हम क्या करते हैं, अपने लोड्स को भी बढ़ा देते हैं। और हमेशा हमें क्या फोकस करना है, हमें अपने मैक्स लॉस पे फोकस करना है। अगर मैक्स लॉस के हाफ के आसपास का यहाँ पे हमें लॉस देखने को मिल चुका है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो व्यू है वो यहाँ पे गलत हो चुका है और हम अब अगेंस्ट के लिए यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पे अगर हाफ के आसपास का लॉस हमें देखने को मिल जाएगा तो हम अपना एडजस्टमेंट जो है उसको स्टार्ट कर देंगे। कैसे करना है वो थोड़ा सा मैं आपको, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो यहाँ पे आपको मैं समझाने वाला हूँ। तो थोड़ा इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अभी अगर आप देखोगे, बहुत मामूली सा हमें यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। आप देखो यहाँ पे
हाफ से ज़्यादा के आसपास का हमें लॉस देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे जितना हमारा मैक्स लॉस था, उसके हाफ से ज़्यादा का हमें यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है। तो एक इंडिकेशन हमें मिल जाता है कि इस पॉइंट पे हमें यहाँ पे अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट करना है। थोड़ा सा इसको अगर मैं पीछे करूँ तो देखो यहाँ कहीं भी हमें हाफ से ज़्यादा का लॉस देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे हमें एक चीज़ क्लियर हो रही है कि हमारा जो व्यू था वो गलत हो चुका है। हमें क्या करना है, यहाँ से समझना, देखो यहाँ पे हमारा फर्स्ट लेग था, एक हमारे पास सेकंड लेग था, एक हमारे पास थर्ड लेग था और एक हमारे पास फोर्थ लेग था। तो फर्स्ट लेग को छोड़ के जो तीनों लेग हैं, इन तीनों लेग को हम यहाँ पे हटा देंगे, एग्जिट कर देंगे। सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों लेग्स को हम यहाँ पे हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं अपने फर्स्ट लेग को छोड़ के बाकी के तीनों लेग्स को एग्जिट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना सबसे पहले सेकंड लेग एग्जिट कर रहा हूँ, उसके बाद थर्ड लेग एग्जिट कर रहा हूँ और लास्ट में फोर्थ लेग जो है उसको भी यहाँ पे हम एग्जिट कर देते हैं। अब अगर आप यहाँ पे समझेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक लेग बचा हुआ है जो कि हमारा फर्स्ट लेग है। ठीक है, इसका प्रीमियम कितना बचा हुआ है, 34 रुपये के आसपास का इसका प्रीमियम यहाँ पे बचा हुआ है। तो इससे डबल के आसपास का प्रीमियम हमें यहाँ पे सेल करना है। जैसे हम डबल के आसपास का प्रीमियम यहाँ पे हम सेल करेंगे तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, हमारे पास एक क्रेडिट स्प्रेड हमें क्रिएट होता हुआ देखने को मिलेगा। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, 34 रुपये के आसपास का प्रीमियम है, इससे डबल के आसपास का प्रीमियम हमें सेल करना, तो यहाँ पे मैं 70 रुपये के आसपास का प्रीमियम सेल कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा एक स्प्रेड क्रिएट हो गया है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्प्रेड का जो सेलिंग वाला लेग है वो एट द मनी से कितना दूर है, 150 पॉइंट दूर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अपोजिट साइड में भी सेम डिस्टेंस पे हम एक स्प्रेड क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पे भी मैं स्प्रेड क्रिएट कर देता हूँ, इसका जो सेलिंग वाला लेग है उसका प्रीमियम भी कितना है, 70 के आसपास का, और एक यहाँ पे मैं हेज ऐड कर देता हूँ। ठीक है, इससे हमारी स्ट्रैटेजी किसके अंदर कन्वर्ट हो चुकी है, आयरन कोंडोर के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट हो चुकी है। और हमें दोनों तरफ यहाँ पे रेंज देखने को मिल रहा है, तो एक स्पेस हमारे में यहाँ पे मिल चुका है मूवमेंट के लिए। ठीक है, अगर रेंज देखेंगे 0.8% के आसपास का रेंज यहाँ पे है और 0.9% के आसपास का रेंज हमारे यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है। ये हमारी एडजस्टमेंट अभी खत्म नहीं हुई है, यहाँ पे एडजस्टमेंट को हम फर्दर भी कर सकते हैं। कब करेंगे, जब किसी भी सेलिंग वाला लेग जो है हमारा वो अगर एट द मनी पे आ जाता है तो हम इसकी एडजस्टमेंट को फर्दर भी यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं और हमारा जो मैक्स लॉस है उसको यहाँ पे हम और ज़्यादा मिनिमाइज करने की कोशिश को करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अभी अगर आप देखेंगे जो हमारा लॉस था वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, हमारा ब्रेक इवन भी ब्रेक हो गया है। और हमारा जो सेलिंग वाला लेग था, हमने क्या समझा था कि हमें जैसे ही एट द मनी पे आएगा तब हम एडजस्टमेंट करेंगे, वो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एट द मनी से भी अंदर की तरफ शिफ्ट हो चुका है और आइटम के अंदर यहाँ पे आ चुका है। तो उसको हम थोड़ा सा पीछे करें, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे पीछे करें तो हम देखते हैं। देखो यहाँ कहीं हमें एट द मनी पे आता हुआ देखने को मिला है। सेलिंग वाला लेग जो है एट द मनी पे आएगा तो अपोजिट साइड का जो स्प्रेड है, ठीक है, यहाँ का पुट साइड का सेलिंग वाला लेग हमें एट द मनी पे आता हुआ देखने को मिला, तो जो अपोजिट साइड का जो स्प्रेड था, क्रेडिट स्प्रेड जो था, उसको हम एग्जिट कर देंगे। ठीक है, और एग्जिट करने के बाद इस क्रेडिट स्प्रेड को हम शिफ्ट कर देंगे एट द मनी पे। ठीक है, इससे क्या बेनिफिट मिलेगा वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आप अपना यहाँ पे मैक्स लॉस अभी देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। तो हम क्या करते हैं, इसको एग्जिट कर देते हैं। ठीक है, और इसको इस वाले स्प्रेड को हम शिफ्ट कर देते हैं एट द मनी पे। ठीक है, तो इससे क्या बेनिफिट मिला, हमने अपनी स्ट्रैटेजी को आयरन कोंडोर से कन्वर्ट कर दिया आयरन फ्लाई के अंदर। इससे बेनिफिट क्या मिला कि हमारा जो मैक्स लॉस था वो सिग्निफिकेंटली यहाँ पे हमें रिड्यूस होता हुआ देखने को मिला है और ज़्यादा कम होता हुआ देखने को मिला है। तो इस तरह से आप अपने रिस्क को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं और अच्छे से यहाँ पे उसको मिनिमाइज यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर किसी साइड का यहाँ पे ब्रेक इवन ब्रेक हो जाए या फिर टच हो जाए तो हम इसका फर्दर एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं और जिस तरफ का ब्रेक इवन टच होगा उस तरफ के लॉस को भी यहाँ पे हम रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे करना है वो मैं आपको अभी यहाँ पे समझाऊंगा। थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो यहाँ पे पुट साइड का जो ब्रेक इवन है वो ब्रेक हो चुका है, तो पुट साइड का जिस साइड का भी ब्रेक इवन ब्रेक होगा उस साइड को जो सेलिंग वाला लेग है उसको यहाँ पे हम थोड़ा दूर की तरफ शिफ्ट करेंगे और जहाँ पे हेज है उससे 50 पॉइंट दूर पे हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। तो जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा है उस तरफ का जो लॉस है वो हमें रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ और पहले वाला जो लेग था उसको अगर मैं एग्जिट कर दूँ तो देखो यहाँ का जो लॉस है वो हमें काफ़ी हद तक रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल चुका है। और अगर मार्केट यहाँ एक्सपायर होगा तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हमें देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अभी तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम डिसेंट एक प्रॉफिट में आ चुके हैं। ठीक है, और हमारा जो स्ट्रैटेजी है उसने हमें काफ़ी एक अच्छा यहाँ पे रिजल्ट दिया हुआ है। ठीक है, एक चीज़ को हमें और समझना है कि हमें एक्सपायरी से पहले पहले निकलने की कोशिश करनी है क्योंकि यहाँ पे हमारा जो मार्जिन है वो बढ़ बढ़ जाता है।
ठीक है? तो हम एक्सपायरी से अगर पहले-पहले निकलते हैं तो हमें मार्जिन का कोई भी इतना ज़्यादा इश्यू यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, जितनी भी हमने चीज़ें सीखी हैं वो सारी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए थी। मुझे आपको कॉन्सेप्ट सिखाना था, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये वीडियो क्रिएट किया हुआ है। एज़ इट इज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को सीख के आप उसको और मॉडिफ़ाई कर सकते हैं और इस तरह से और कॉन्सेप्ट को भी आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप यहाँ पे लाइक कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है? ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।